एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋषि गुप्ता और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक को, वो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या क्या हेल्प करता है या क्यों बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने का, उस पर ध्यान देने का ज़रूरत है, उसको आज डिस्कस करेंगे। ऐसे तो 6 पॉइंट पे हम पूरा इम्पोर्टेंस जो भी है बिजनेस इन्वायरमेंट का उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है हमें थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में और अर्ली वार्निंग साइंस को भी। थ्रेट्स क्या होता है? डेंजर। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ भी ऐसा हो जो बिजनेस के लिए डेंजरस है, उसी को कहते हैं हम आइडेंटिफाई करना थ्रेट्स को। यानी क्या क्या खतरा है, उस खतरे को आइडेंटिफाई करना, यानी आइडेंटिफाई करना थ्रेट्स को। उसका अर्ली वार्निंग साइन, यानी कोई खतरा है तो उसके लिए जब पहले से ही हमें चेतावनी मिल जाता है कि क्या हो रहा है उसमें और क्या नहीं, उस पर ध्यान रखते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं और पहले ये समझते हैं कि कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट अर्ली वार्निंग साइन को समझने में हेल्प करता है। पहला बात, बिजनेस एनवायरनमेंट के टच में रहने से आप डिटेक्ट कर पाते हैं, यानी पता कर पाते हैं एडवांस में किस चीज़ को, अर्ली वार्निंग साइन को। यानी चेतावनी आपको मिल जाता है बहुत जल्दी और बहुत सही टाइम पे अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के टच में रहते हैं। कोई मिस हैपनिंग या कुछ भी ऐसा जो जिससे बिजनेस एनवायरनमेंट को लॉस या खतरा हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि वार्निंग सिग्नल्स को एडवांस में समझने का क्या फ़ायदा है, तो उसको यहाँ डिस्कस किया गया है। जब किसी भी चीज़ का वार्निंग मैनेजर को मिलता है तो वो मैनेजर न्यू स्ट्रैटेजी बनाता है, यानी नए तरीके से काम करना स्टार्ट करता है। और क्यों काम करना स्टार्ट करता है? ताकि वो थ्रेट्स को हैंडल कर सके, यानी जो डेंजर है बिजनेस को, खतरा है जिस चीज़ से, उससे बिजनेस को बचा सके और उसका इफ़ेक्ट, उससे जो नुकसान होगा उसको कम कर सके। आई थिंक कि आप ये समझ गए होंगे। तो ये पॉइंट इतना ही कह रहा है कि जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट के टच में रहते हैं तो आपको अर्ली वार्निंग साइन मिल जाता है, जिसके कारण आप थ्रेट को पहचानते हैं और उस पे कोई भी नया एक्शन लेके उसके इफ़ेक्ट को कम करते हैं, ताकि बिजनेस एनवायरनमेंट को थोड़ा कम नुकसान हो। तो आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो कहता है helps in identification of opportunity and get first mover advantage। अपॉर्चुनिटी यानी एडवांटेज। जब आप कहीं पे पहचान जाइएगा कि इस चीज़ में एडवांटेज है, इस चीज़ में जाने से फ़ायदा है, और अगर सबसे पहले आप समझ जाते हैं उस फ़ायदे को और उससे अपनाते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, तो आपको मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी किसी भी चीज़ में जब आप सबसे पहले होते हैं। एग्जाम्पल जो था हमारा अमेज़ॉन, ई बुक का कॉन्सेप्ट अमेज़ॉन सबसे पहले लाया और जिसमें अभी भी वो बहुत अच्छा इंजॉय कर रहा है फर्स्ट मूवर स्टेप को अपने, और उसका बहुत अच्छे से चला भी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है ना, कि जब आप समझ लेते हैं मार्केट को और आगे बढ़ते हैं, और बाकी जो बाद में ज्वाइन करते हैं वो आप टाइम इनिशियल लेवल पे ही उसको समझ रहे होते हैं, लेकिन आप उससे थोड़ा 1-2 स्टेप हमेशा आगे रहते हैं अगर आप हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट के टच में रहें। तो बेसिकली ये पॉइंट क्या कहता है कि जब आप बिज़नेस को स्कैन करते हैं, यानी उस पर ध्यान रखते हैं, पूरा अपना नज़र रखते हैं, तो ये क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करने में, यानी समझने में कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है बिजनेस एनवायरनमेंट में। और जब आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो आप ले पाते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी आपने पहला कदम उठाया किसी चीज़ को करने के लिए, तो उसका जो एडवांटेज है वो आपको हमेशा मिलते रहेगा जब तक उस चीज़ का डिमांड रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, जो है हेल्प इन टैपिंग रिसोर्सेज, यानी अरेंजमेंट करना रिसोर्सेज का। क्यों आपको रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना ज़रूरी है? जब बिजनेस एनवायरनमेंट में किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, तो रिक्वायरमेंट भले फाइनेंस का हो, लेबर का हो या रॉ मटेरियल का, आप जिस भी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं आपको उसके लिए पैसा चाहिए ताकि आप रिसोर्स खरीद सके। तो वो फाइनेंशियल जो प्रोवाइड करता है, लेबर जो हाउस होल्ड से आते हैं, हाउस होल्ड यानी हम लोग जो फाइनल गुड कंज्यूम करते हैं, और रॉ मटेरियल भी ज़रूरी है कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाना है। तो हेडिंग के अंदर इतना ही है कि बिजनेस को अपने रिसोर्स को अरेंज करना
बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उसको देख के ही करना चाहिए। ऑब्वियसली अभी दिवाली अगर आएगा तो होली का तो सामान ऑब्वियसली कोई नहीं खरीदेगा। कुछ इस पे एग्जाम्पल देख के समझते हैं। जैसे कि रियल लाइफ में अभी अगर देखें तो लॉकडाउन चल रहा है तो बिजनेस भी और हम हाउस होल्ड भी समझ रहे हैं एनवायरनमेंट को कि अभी बस रिक्वायरमेंट जो है, जो नेसेसरी फूड आइटम्स है, ये जो भी नेसेसरी है फॉर लिविंग उसका परचेज करें। तो ऑब्वियसली जो लग्जूरियस आइटम है उन सब का प्रोडक्शन अभी कम हुआ होगा। लोग अभी सबसे ज़्यादा, और इवन प्रोडक्शन तो कम हुआ ही साथ उसको ख़रीदना भी बहुत कम हो गया, क्योंकि अभी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है बहुत सारे फैमिली का। इसलिए लोग अभी ध्यान दे रहे हैं राशन खरीदने में स्टोर से। वैसे ही प्रोड्यूसर भी क्या कर रहे हैं, हेल्थ प्रोडक्ट, सैनिटाइज़र, मास्क एंड ऑल ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि अभी कोई उतना लग्जरियस आइटम खरीदेगा ही नहीं बिकॉज ऑफ वीक फाइनेंशियल कंडीशन। वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट में एक एग्जांपल लेते हैं। जब हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होता है तब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बुक बाय करते हैं। तो 2 से 3 महीने पहले प्रोडक्शन एंड ऑल का काम, जो बुक के राइटर हैं वो बुक में जो सुधार करना है वो उसका काम स्टार्ट कर देते हैं, और बुक की जो कंपनियां जो उसके पब्लिश एंड प्रोड्यूस जो भी होता है वो करना स्टार्ट कर देती हैं। तो उसको करने से पहले ऑब्वियसली 2-3 महीना पहले से रॉ मटेरियल, लेबर, फाइनेंस एंड ऑल का आपको अरेंजमेंट करना होगा, कलेक्ट करना होगा, ताकि आप राइट टाइम पे डिमांड फुलफ़िल कर पाएँ। अगर आप अपना बुक सेशन के बीच में निकालते हैं तो ऑब्वियसली आपका बुक का उतना सेल नहीं होगा जितना जो सही टाइम पे सेशन पे निकाला हो। वैसे ही अगर दिवाली का सीज़न है, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो ऑब्वियसली दिवाली में जो भी नेसेसरी चीज़ होगी उसका ख़रीदारी होगा, ना कि होली या क्रिसमस का चीज़ बिकने लगेगा। बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट तो कुछ है नहीं, क्योंकि उस टाइम मार्केट में उस चीज़ का डिमांड नहीं है। तो आप चाहे कितना भी फाइनेंस लगाए उस टाइम आपको एक लॉस सफ़र करना पड़ेगा, आप बैकवर्ड चल रहे होंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट को इसलिए समझना ज़रूरी है ताकि आप राइट रिसोर्स को राइट टाइम पे ख़रीदने का डिसीजन ले सकें। आई थिंक कि इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रिसोर्स टैपिंग के लिए भी, रिसोर्स के कलेक्शन के लिए भी बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना कितना ज़रूरी है। 4th पॉइंट देखते हैं, जो है हेल्प इन कोपिंग अप विद रैपिड चेंज। यानी आपको एडजस्ट करना होगा रैपिड चेंज के साथ, और इसमें हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। कैसे? क्योंकि जो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं तो ज़्यादा से समझ में आएगा। इसलिए रैपिड चेंज के साथ एडजस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो डिमांडिंग है, डिमांड कर रहे हैं। जैसे कैमरा, अभी कोई भी फ़ोन लेता है तो कैमरा देख के देता है। अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे, जो भी एंड्रॉयड के प्रोड्यूसर हैं वो अगर इस एंड्रॉयड में इस कैमरा के डिमांड को नहीं समझेंगे और अगर नहीं इम्प्रूव करेंगे तो ऑब्वियसली आज के टाइम पे उनका प्रोडक्ट नहीं चलने वाला। दूसरा, बिलीव इन चेंज। आजकल कंज्यूमर बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं एक ही चीज़ को यूज़ करके, इसीलिए वो चेंज चाहते हैं। जिस चीज़ को आदित्य बिरला ने समझा एंड इवन मार्क जुकरबर्ग, इन लोग ने भी, क्योंकि अभी फेसबुक का डिमांड कम हो गया, देन आया था व्हाट्सएप का, लेकिन अब व्हाट्सएप से भी लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि लोग को नया चीज़ पसंद आता है, एक चीज़ से वो हो जाते हैं बोर। इस चीज़ को भी बिरला ने समझा और वो क्या किया कि उसने एक ही चीज़ के बहुत सारे ब्रांड से सेल किए। जैसे लुइस फिलिप, पता नहीं, आज तक तो यूज़ नहीं किया, पीटर इंग्लैंड, हाँ, वैन, ये जो भी है, अलग अलग ब्रांड का नाम का उन्होंने चालू किया और अच्छी क्वालिटी सबके हैं, पर क्योंकि लोग एक ब्रांड के नेम से बोर हो जाते हैं और बहुत कोई तो ये भी नहीं जानते कि ये सब आदित्य बिरला के, ऐसा 3 नहीं और बहुत सारा है। तो इस चीज़ को आदित्य बिरला ने समझा और वो इंट्रोड्यूस किया, जैसे मार्क जुकरबर्ग भी। इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कंज्यूमर अभी चेंज चाहते हैं हमेशा, और ब्रांड लॉयल्टी भी कम हो रहा है। जैसे कि एक टाइम था जब एप्पल जो लेते हैं वो एप्पल ही लेंगे, जो सैमसंग लेते हैं वो सैमसंग ही लेंगे, जो टाइटन की वॉच पहनते हैं वो टाइटन की वॉच पहनेंगे, यानी जिस भी चीज़ के लिए उनका लॉयल्टी है वो उसी चीज़ को ख़रीदते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, कंज्यूमर बस सस्ते में अच्छा चाहते हैं। जैसे कि
एग्जाम्पल बहुत अच्छा है रेडमी का। बहुत ही कम में जो अभी चाइना डंपिंग कर रहा है, इसे आप इंडियन इकोनॉमी में समझेंगे ये डंपिंग का क्या होता है। कोई भी नेशन जब अपने कॉस्ट से नीचे किसी दूसरे नेशन में बेचता है ताकि वहाँ एक मोनोपोली बना सके, उसे डंपिंग कहते हैं। तो चाइना रेडमी को बहुत ही कम कॉस्ट में बेच रहा था, उतना किसी भी एंड्रॉयड को नहीं बेचा जा रहा था, जिसके कारण बहुत सारे एंड्रॉयड का मार्केट प्राइस कमाना पड़ा ताकि वो सरवाइव कर पाए। ये भी आप देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई करा जिस एंड्रॉयड ने उस थ्रेट को, वो अपना प्राइस कम की। क्योंकि रेडमी बहुत कम में लोगों को दे रहा था, ब्रांड लॉयल्टी लोग नहीं देख रहे थे, बस सस्ते में अच्छा मिल रहा है इसलिए वो ले रहे थे। इस चीज़ को समझते होंगे आप। इन सब चीज़ के कारण रैपिड चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट में जो होगा, उसके साथ बिजनेस को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैनेजर को भी ज़रूरी है कि वो इस बिजनेस एनवायरनमेंट के जो भी चेंज है उसको समझे और उसके साथ कोप अप करे, यानी एडजस्ट करे, और अपने जो भी कंपनी है या जो जिस घर भी वो काम में है उसको वो मैनेज करें सही से, ताकि उनका बिजनेस सर्वाइव कर पाए। आई थिंक कि ये पॉइंट आप समझ गए। हमारा 5th टॉपिक आता है हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। पहले हमारे 3rd पॉइंट में हमने पढ़ा था टैपिंग रिसोर्स को लेके। अब आप टैपिंग रिसोर्स आप कब लेंगे, कब उसको आप एक्वायर करेंगे, जब आप कुछ प्लान कर चुके होंगे। और प्लान करने के बाद जब आप रिसोर्स ले आएंगे तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सही तरीके से आप कुछ पॉलिसी फॉर्म करेंगे, राइट। इसीलिए ये पॉइंट कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में रेगुलर वॉच रखना यानी नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन क्या है ये समझने के लिए, कॉम्पिटिटर पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, एम्प्लॉय डेडिकेशन क्या है, कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, ये सब ध्यान में रखने के लिए। क्या पता कोई कंपनी इन्वेस्टर को अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर रही हो, कॉम्पिटिटर के पॉलिसी बहुत अच्छे जिसे हम इन्हें अपनाया ही नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी के विरुद्ध जा रहे हैं हम, या फिर कोई ऐसा गवर्नमेंट पॉलिसी जिससे हम फ़ायदा कर सकते हैं लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर रहे, उसके थ्रू काम नहीं कर रहे, एम्प्लॉय डेडिकेशन नहीं बना पा रहे, उन एम्प्लॉय को सेटिस्फाई नहीं रख पा रहे हैं, मोटिवेटेड नहीं रख पा रहे हैं, तो वो अपने अच्छे से काम नहीं कर रहे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही मैनेज कर रहे हैं या नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर अभी क्या चाहते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये सब कहाँ से आपको पता चलेगा? ऑब्वियसली बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू। यही सब क्लू होते हैं मैनेजर के लिए, जिसके हेल्प से वो आगे एक्शन लेता है, और इन सब को देख के वो प्लानिंग करता है और आगे की पॉलिसी भी बनाता है। जैसे आगे देखेंगे कि कैसे पॉलिसीज़ बनाएगा, कैसे प्लानिंग करेगा। वो ये कर सकता है कि वो सेल्स डिस्काउंट देने लगे ताकि सेल्स बढ़े, मार्केट में डिमांड और बढ़े, अदर बेनिफिट्स भी देगा ताकि उसका मार्केट में होल्ड बने, बोनस भी देगा एम्प्लॉय को हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े, ताकि वो मोटिवेटेड रहें और अच्छे से काम करें। न्यू प्लान एंड पॉलिसी बनाए ताकि सब सेटिस्फाई रहे और अच्छे से काम करें। आई थिंक ये आप समझे होंगे। और इस पॉइंट का मतलब फाइनली तो यही बनता है कि जो भी आप करेंगे, जो भी आप प्लानिंग करेंगे, जो भी आप पॉलिसी फॉर्म करेंगे, वो कैसे करेंगे? जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे कि उधर क्या क्या चल रहा है, और उस हिसाब से आप सब कुछ एडजस्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो ज़रूरत पड़ेगा वैसी आप पॉलिसी फॉर्मेशन करेंगे और प्लानिंग बनाएंगे। तो यही था पॉइंट 5th। आगे बात करेंगे लास्ट फीचर की, जो था हमारा हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। जो हमारा 4th इम्पॉर्टेंस बताया था मैंने कि एडजस्ट करना होता है हमें रैपिड चेंज के साथ। तो जब रैपिड चेंज होगा तो ऑब्वियसली आप एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या करना होगा? आपको खुद को करना पड़ेगा इम्प्रूव। तो ये वहीं से निकल के आता है कि जब आप आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को या थ्रेट को, अगर अपॉर्चुनिटीज़ को आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आप फर्स्ट मूवर स्टेप लेते हैं, और थ्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं तो आप उसको मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं नए पॉलिसीज़ या कुछ भी नए प्लान के थ्रू। और उसके बाद आप पॉलिसी फ्रेम करते हैं, यानी कि जो भी पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, और जो वीक है जहाँ और ज़्यादा अच्छा ज़रूरत है उसको करने का और ज़्यादा इम्प्रूव करने का, वो आप इम्प्रूव करते हैं। और उसके बाद आप ये भी इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। कि अगर वीकनेस है कोई आपका
तो वो क्यों है, किस लिमिटेशन के कारण है, उसको भी आप ओवरकम करते हैं। और अगर कोई स्ट्रेंथ है आपका तो उसको आप बनाए रखें, इस चीज़ को आप इंश्योर करते हैं। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग ने किया, वो देखा कि फेसबुक का ग्राफ गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, व्हाट्सएप को ख़रीदा। व्हाट्सएप का भी ग्राफ गिर रहा था, क्यों, क्योंकि इंस्टाग्राम आया तो इंस्टाग्राम ख़रीदा। अगर मार्क जुकरबर्ग सही टाइम पे ये डिसीजन नहीं लेता, उसके बाद मार्क जुकरबर्ग सर्वाइव नहीं कर पाता। इसीलिए ज़रूरी है कि आप बिज़नेस एनवायरनमेंट में ध्यान रखें, ताकि आप जो भी थ्रेट आ रहा है उसको पहचान के उस पर काम करके अपना परफॉर्मेंस को कर सके इम्प्रूव। आई थिंक कि ये पॉइंट भी आपको आ गया होगा समझ। एंड फटाफट सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में 6 पॉइंट में डिस्कस करेंगे सब कुछ को। पहला है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है कि आप थ्रेट को पहचानें और उससे मिलने वाले वार्निंग साइंस को, ताकि आप जो भी फ्यूचर में डेंजर होने वाला है आपके बिजनेस को, खतरा होगा या नुकसान, उसको आप सुधार सके, उसको आप कम कर सकें। देन आता है हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, गेटिंग फर्स्ट मूवर स्टेप एडवांटेज। यानी आप अपॉर्चुनिटी, हमेशा ज़रूरी नहीं बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ नेगेटिव ही करे, कम समटाइम पॉजिटिव एज अ अपॉर्चुनिटी भी आता है, उसको आप ग्रैब करके फर्स्ट मूवर स्टेप ले सके और मोनोपोली कुछ देर के लिए आप चला सके। देन हेल्प इन टैपिंग रिसोर्सेज, बिजनेस एनवायरनमेंट में जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप रिसोर्स को अरेंज करेंगे। देन आपका आता है हेल्प इन कॉपिंग विद रैपिड चेंज के साथ आपको कोप अप करना होगा, वरना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कस्टमर डिमांडिंग है, उनको चेंज पसंद है और अब ब्रांड रॉयल्टी जैसी कोई चीज़ बची नहीं है। नाउ फिफ्थ आता है हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी। जो भी अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब किया या जो भी थ्रेट आप पहचाने, उससे बचने के लिए या फिर जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए जो प्लानिंग का ज़रूरत है, जो पॉलिसी फॉर्मेशन का ज़रूरत है, वो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रख कर करनी है। जैसे इन्वेस्टर की क्या एक्सपेक्टेशन है, कॉम्पिटिटर की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रखी है, एम्प्लॉय क्या चाहते हैं, उनका डेडिकेशन कैसा है, कस्टमर क्या चाहते हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए मैनेजर को आगे जो भी अपना पॉलिसी फॉर्म करना है या प्लान करना है वो इस हिसाब से वो करेगा। देन आता है हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इन सब चीज़ को, जो भी 5th पॉइंट तक था, इन सब चीज़ को फॉलो करके अपने वीकनेस पे ध्यान दे के सही टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट को पहचान के जब आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। आई थिंक कि 6 के 6 सारे इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गए होंगे। विद एग्जाम्पल मैंने समझाने की कोशिश की है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।